एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सीधे साधा थे और हर एक बात पर फौरन यकीन कर लिया करते थे। उनकी नेकी और मेहमान नवाजी दूर दूर तक मशहूर थी। उसी गांव में एक अक्लमंद शख्स भी रहता था। लोग इसकी नसीहतें सुन तो लेते थे लेकिन उन पर अमल नहीं करते थे। एक ठग ने उनके मुतालिक सुना तो वो इस गांव में बड़ी बुरी हालत में पहुंचा और लोगों को अपने लुट जाने की झूठी दास्तान सुनाई। इन लोगों ने हमदर्दी करते हुए इसकी खूब आओ भगत की और रहने को एक मकान में इंतजाम कर दिया। कुछ दिन गुजर गए तो ठग ने इन्हें धोखा देने की सोची। इसने लोगों ने कहा, मुझे एक कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं लकड़ियाँ काटकर अपना गुजारा करूँगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों पर बोझ बना रहूं। लोग खुशी से राजी हो गए और एक कुल्हाड़ी दे दी। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल दिया। सारा दिन वह एक दरख्त के नीचे बैठा रहा और शाम को कुल्हाड़ी ले खाली हाथ वापस आ गया। लोग बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि खाली हाथ क्यों लौट आए हो, क्या कोई खुश्क दरख्त नहीं मिला? ठग कहने लगा कि दरख्त तो कई थे लेकिन जब मैं एक दरख्त काटने लगा तो इस दरख्त ने मुझसे कहा, मुझे ना काटो, मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। अलामत वावन, मैं रजामंद हो गया तो दरख्त ने मुझे ये तरकीब बताई कि अगर तुम मेरे खोखले तने के साथ कुछ रकम रख दिया करो तो दूसरी सुबह तुम्हारी रकम दुगनी हो जाया करेगी। मैं सारा दिन वहीं बैठा इस पर गौर करता रहा, लेकिन जब तक आजमा ना लिया जाए दरख्त के सच या झूठ के मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग अपनी आदत के मुताबिक इस पर यकीन कर गए। इन्होंने इससे पूछा, आजमाया क्यों नहीं? ठग कहने लगा, ये तो आप सब जानते हैं कि मैं एक लूटा हुआ मुसाफिर हूँ, भला मेरे पास रकम कहाँ? आप लोग चूंकि मेरे मुहसिन हैं इसलिए मैं आपको ये तरकीब बता रहा हूँ ताकि आपके एहसानात का बदला कुछ तो उतार सकूँ। लोगों ने उसके खुलूस की तारीफ की और उस तरकीब को आजमाने का फैसला किया। इस अक्लमंद आदमी ने गांव वालों को समझाया लेकिन वो ना माने तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लोगों ने मिलकर कुछ रकम जमा की और बताए हुए दरख्त के तने के साथ रख दी। रात को ठग वहां गया और रकम गिनकर अपने पास से इतनी ही रकम और रख दी। दूसरी सुबह जब लोग वहां गए तो सचमुच रकम दुगनी थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुए। ठग के कहने पर इन्होंने वो सारी रकम वहीं रहने दी ताकि रकम इस बार फिर दुगनी हो जाए। इधर एक अक्लमंद आदमी बहुत हैरान था और सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बहुत गौर व फिक्र के बाद वो समझ गया कि ये कोई धोखेबाज है। इस ख्याल के आते ही वो शाम को इस दरख्त के करीब झाड़ियों में छुप गया। जब अंधेरा छाने लगा तो वही ठग छुपता छुपाता आया और रकम के बराबर इतनी ही रकम और रख दी। अक्लमंद आदमी ये देखकर दिल ही दिल में खूब हंसा। ठग की वापसी के बाद वो भी तेज तेज डग भरता घर आ गया और मज़े से लंबी तान कर सो गया। दूसरी सुबह लोगों ने फिर वहीं दोगुनी रकम पाई। अब तो इन्हें यकीन हो गया कि ये आदमी सच कह रहा है और ये दरख्त एक करामाती दरख्त है। ठग ने इनसे कहा कि अगर आप लोग यहाँ बहुत सी दौलत रख दी तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। लोग लालच में आ गए और शाम तक पूरे गांव की दौलत वहीं ढेर हो गई। लेकिन अक्लमंद शख्स ने इस मर्तबा भी अपनी रकम शामिल ना की और इसे कहने लगा कि अल्लाह का फजल है, मुझे और दौलत नहीं चाहिए। अलामत वावन, शाम के साये जलते ही अक्लमंद आदमी वहीं पहुंच गया और जल्दी जल्दी सारी रकम बोरियों में भरकर एक नाले के पास छुपा दी और एक चादर में छोटे छोटे पत्थर भरकर गठरी बनाई और इस जगह रख दी। रात को ठग खुशी खुशी आया। वो समझ गया कि आज लोगों ने रकम चादर में बांध दी है। इसने गठरी उठाई और वहां से चल दिया। इधर अक्लमंद शख्स को जब ये यकीन हो गया कि अब वो धोखेबाज नहीं आएगा तो वो भी घर वापस लौट आया। दूसरी सुबह जब लोग खुशी खुशी वहां पहुंचे तो वहां से रकम गायब थी। इन्होंने अपने सर पीट लिए। वो ठग की तरफ आए लेकिन वो भी गायब था। शाम तक वो उसे ढूंढते रहे लेकिन ना मिला। इधर ठग 2 दिन तक मुसलसल चलता रहा ताकि गांव वालों की पहुंच से दूर हो जाए। काफ़ी दूर जाकर एक जगह रुककर जब उसने गठरी खोली तो देखा कि इसमें रकम के बजाय पत्थर हैं। वो बड़ा सटपटाया। इसे अंदाज़ा हो गया कि अक्लमंद शख्स को किसी न किसी तरह इसकी ठगी का अंदाज़ा हो गया और उसने मौका से फ़ायदा उठा लिया। मगर अब वो वापस जाता तो वो लोग इसकी बात पर यकीन करने के बजाय उसे ठग समझते और खूब मरम्मत करते। लिहाजा उसने खसक जाने ही में आफियत समझी। इधर गांव में जब लोग काफ़ी परेशान हो गए तो अक्लमंद आदमी ने इन्हें सारा वाक़या बताया और उनकी रकमें भी वापस कर दी। लोग बहुत खुश हुए और इसके बाद से वो इसकी न सिर्फ इज्जत करने लगे बल्कि हर काम इसके मशवरे से करने गले। ठग जो इस गांव के लोगों को लूटने आया था खुद लूट गया।